एक सवाल, आपने सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज की बात की थी, ये क्या है और इसको आपको लेके कितना एक्टिव रहना है? ये क्या पार्टनर से एक दूसरे में शिफ्ट हो सकती है और इसको किस तरह आपने संजीदा लेना है? ये क्या बड़ी बीमारी का कोई इलामत हो सकती है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आपको पता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, एक तो इनके बारे में बात नहीं की जाती और इसको एक टैबू बना के रखा हुआ है। तीसरी बात यह है कि फिर इसमें जो भी चीज़ आप कंसील करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे सोसाइटी में, तो अल्टीमेटली फिर अतायत उसके ऊपर हमलावर हो जाएगी। पहली बात यह है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, नाम से ही जाहिर है कि ये पार्टनर से लगती हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होती हैं, इसलिए कहा गया है कि गैर अज़वाजी तल्लुकात से परहेज़ करें। और इसकी अलामात क्या हैं? अगर पेशाब के अंदर पीप आती है यूरिन के बगैर मेल के अंदर, और आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कोई भी पीप महसूस हो रही है या आपके जो अंडरवियर उस पे स्पॉट्स लग रहे हैं, और सिमिलरली फीमेल के अंदर जिसे लिकोरिया कहा जाता है वो आ रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अगर ये खातून में है तो इससे मर्द को मसला होगा, और मर्द से है तो खातून को मसला होगा। और अहम बात, दोनों में से अगर एक इलाज कराता है दूसरा नहीं कराता, मियाँ इलाज कराता बीवी नहीं कराती, बीवी इलाज कराती मियाँ नहीं कराता, ये बीमारी कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि फिर दोबारा ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इसलिए जब भी हम ये करते हैं, जब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का इलाज करते हैं, तो हम पार्टनर का इलाज भी साथ करते हैं। तो इसलिए जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो तो दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे जाकर डॉक्टर को चेक दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे जाकर डॉक्टर को चेक कराएं, अदरवाइज ये किस बड़ी बीमारी का पेश खैमा हो सकता है? देखें, आपकी जो बच्चा खवातीन के अंदर जो आपकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत है वो ख़त्म हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बन सकती है, आपका पूरा लोअर एब्डोमेन जो है उसमें जो है एडहेजन्स बन जाएंगे, और उसके अलावा ये इन्फेक्शन ऊपर तक फैल सकता है, आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को इसमें कर सकता है, आपके जेनिटल ऑर्गन्स को कर सकता है, फिर उसके अलावा बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह मेल के अंदर जो है आपकी जो सेक्शुअल हेल्थ है, जो जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है मर्दाना ताकत, उसको ख़त्म कर सकता है। आपके पेशाब की नाली जो है वो ब्लॉक हो सकती है, स्ट्रक्चर बन सकता है, और इतनी बुरी बीमारी है कि वो ठीक नहीं होती, फिर उसके लिए आपको बार बार सर्जरी के अमल से गुजरना पड़ता है। तो ये बड़ी कॉमन काज है कि अगर पेशाब में बार बार पीप आ रही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, तो वो आप इग्नोर करते रहते हैं 2, 2.5, 3 साल के बाद जो पेशाब की नाली है वो बिल्कुल तंग हो जाती है, सुकड़ जाती है, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, वो स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो पूरे रास्ते का स्ट्रक्चर बनता है और उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होता फिर।